Hello बच्चों, let's see the question. Give proper reason for the following. HgCl2 and SrCl2 cannot exist as such if present together in an aqueous solution. So first of all, इस question में जो हमारा key concept रहेगा, हम सबसे पहले उसे discuss कर लेते हैं. So here the key concept is all about oxidation number. सो ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इसकी क्या डेफिनेशन होती है, हम सबसे पहले उसे डिस्कस करेंगे. सो ऑक्सीडेशन नंबर इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन द एलिमेंट इन देयर कंबाइंड स्टेट, राइट. अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया कि HgCl2 एंड SrCl2 वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं अगर वो प्रेजेंट हो इन एन एक्वस सॉल्यूशन, राइट. सो वो क्यों नहीं करेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे इनके बीच में रिएक्शन क्या हो रही है. सो हियर HgCl2 plus SrCl2 gives Hg2Cl2 plus SrCl4. तो यहाँ पर हम यहाँ पर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैलकुलेट करेंगे. सो सबसे पहले इन द रिएक्टेंट साइड HgCl2, जैसे कि हमें पता है क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1. तो ये -1 क्यों होती है, बिकॉज क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 17 और इसके इलेक्ट्रॉन्स अगर इसके शेल में पुट करें तो वो किस तरीके से आएंगे 2, 8 एंड 7. सो इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, दैट इज 1. सो दैट्स व्हाई इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज -1. एंड ऑल्सो जो हमारे पास आ जाएगी Hg, अगर मैं इसकी अब कैलकुलेट करूं तो वो क्या आएगी, वो आएगी +2, राइट. सो सेम केस SrCl2 में क्लोरीन की -1 एंड Sr की आ जाएगी यहाँ पर +2. अब चलते Hg2Cl2 के पास. क्लोरीन की होती है -1 और अगर मैं Hg की ऑक्सीडेशन स्टेट ले लेती हूँ x, तो इसको कैसे करेंगे कैलकुलेट, 2 into x plus 2 into -1 is equals to 0, क्योंकि ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है, that's why it is equal to 0. 2x minus 2 is equals to 0, 2x is equals to 2 and x is equals to +1. So यहाँ पर Hg की ऑक्सीजन स्टेट क्या आ गई हमारे पास, +1, राइट. अब हम चलते हैं SrCl4 के पास. क्लोरीन जैसे कि बताया था -1, सो Sr की आ जाएगी हमारे पास +4. सो ये +4 कैसे है, मैं ये भी एक बार बता देती हूँ. अगर मैं यहाँ पर Sr की ऑक्सीजन स्टेट लूँ y, राइट. सो यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, y plus 4 into -1 is equals to 0, क्योंकि ये भी एक न्यूट्रल कंपाउंड है. y minus 4 is equals to 0 and y is equals to +4, राइट. सो यहाँ पर Sr की क्या आ गई ऑक्सीजन स्टेट, +4. क्लियर. अब हम जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा Hg है वो जा रहा है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से +1, राइट. सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हो रहा है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है एंड ऑल्सो देयर इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो यहाँ पर क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, दैट इज रिडक्शन. सो यहाँ पर Hg की क्या हो रही है, रिडक्शन. ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें SrCl2, मतलब Sr की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो जा रहा है +2 से +4. यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट बढ़ रही है एंड ऑल्सो देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर हो रही है हमारी ऑक्सीडेशन, राइट. सो Sr जा रहा है अंडर ऑक्सीडेशन एंड Hg जा रहा है अंडर रिडक्शन. हमारा यहाँ पर SrCl2 है वो यहाँ पर काम कर रहा है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. सो रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो करता है रिडक्शन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड देयरफॉर गेट्स ऑक्सीडाइज. जो इलेक्ट्रॉन लूज करके खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है हम उसे कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट. पर वो रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है फॉर HgCl2, so that's why they cannot exist together in an aqueous solution. I hope you understood the problem well. All the best.